पूर्णिया के नामी व्यवसायी मां फर्नीचर के प्रोपराइटर राजा कुमार भगत ने शास्त्री नगर एवं सरसी मूल निवासी राजेश सिंह पर मधुबनी थाना में रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया है। राजा कुमार भगत ने दर्ज मुकदमा के बारे में ऑफ कैमरा बताया कि उन्होंने पूर्णिया के पूर्व एडीएम एवं बिहार सरकार के संयुक्त सचिव पद से सेवानिवृत्त अरविंद कुमार झा से शास्त्री नगर में 9 कट्ठा जमीन खरीदी है और जैसे ही उस जमीन पर वे काम करने गए, बगल के ही रहने वाले एवं सरसी के मूल निवासी राजेश कुमार सिंह ने अपने गुर्गों के साथ मजदूरों को मारकर वहां से भगा दिया और प्रत्येक कट्ठा 5 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की। और उन्होंने कहा कि इस इलाके में जो भी जमीन की खरीद बिक्री करता है उन्हें रंगदारी के रूप में यहाँ रुपया जमा करना पड़ता है। इसीलिए तंग आकर उन्होंने राजेश कुमार सिंह पर मुकदमा दर्ज करवाया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके गैंग के कई लोग फोन कर उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। राजा कुमार भगत ने कहा कि पूर्णिया में व्यवसायियों का काम करना काफी मुश्किल हो गया है और उनकी हत्या कभी भी इस गैंग के लोगों के द्वारा की जा सकती है। इसीलिए यहाँ से वे अपना बिजनेस अब दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। अब वे पूर्णिया में नहीं रह पाएंगे। राजा कुमार भगत से जब पूछा गया कि क्या आपके पास धमकी देने का कोई सबूत है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं जो वे पुलिस को जांच के दरमियान देंगे। इस संदर्भ में राजेश सिंह का भी पक्ष लिया गया तो उन्होंने कहा कि राजा कुमार भगत व्यवसाय के आड़ में बहुत ही गलत काम करता है और उन्होंने इससे पहले भी कई पॉलिटिकल लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर अपना नाम कमाया है और इस मामले में भी उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर अपना नाम कमाना चाहता है, जबकि उन्होंने राजा भगत से कोई रंगदारी की मांग नहीं की है और कोई धमकी भी नहीं दी है और न ही राजा भगत से उनका कोई विवाद ही है। इसीलिए वे भी अब मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं और उनके समर्थन में समाज के पूरे लोग हैं जो बताएंगे कि इस मामले की सच्चाई क्या है। राजा भगत करके आदमी है, उन्होंने आप पर मुकदमा दर्ज किया है, आरोप लगाया है कि आप उनसे 5 लाख रुपया रंगदारी मांगे हैं और उनसे आप बोले हैं कि उस मोहल्ला में जो भी जमीन खरीदता है, घर बनाता है, सब आपको रंगदारी देता है। क्या सच्चाई है? सरासरी झूठ है ये और मोहल्ला वालों से भी पूछ लीजिएगा। हम वहाँ 25 साल से रह रहे हैं, किसी के यहाँ आज तक गए नहीं हैं। अब सब पहचानता है, हमने पहचान, लेकिन हम किसी के यहाँ गए नहीं हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये अपना 9 बजे रात में 10 बजे आके मेरे ज़मीन घर के बगल में गड्ढा कर रहा था और हमारा ईटा रखा हुआ था, वहाँ सब फेंक दिया और जितना था गिट्टी था, सीमेंट बालू था और ईटा था, सब गरीब सब आदमी का सबका अथी कर दिया, घर उजाड़ दिया सबका आके रात में वो। और हम जेसीबी लेबर को बोले कि तुम अभी क्या काम करता है, रात में सांप देखो कितना सांप घर में चला गया, चूहा कितना चला गया, और मालिक को कहना हमसे भेंट करने के लिए अभी काम बंद कर दो। हाँ अभी काम बंद कर दो। रात बजे हो रहा था, क्या करेंगे उसमें? सब मोहल्ला का सब लोग था, हमें अकेले नहीं, पूरा मोहल्ला का लोग था वहाँ, सब मिल के बंद करवाए। उसके बाद सुबह वो 2 ठो गार्ड मिला है उसको, और गार्ड जो मिला है, गार्ड उसी का दुरुपयोग कर रहा है, यही सब करता है, स्मगलिंग करता है और ज़मीन ब्रोकरिंग करता है। इसका फर्नीचर के दुकान पे नाम करके, फर्नीचर का दुकान चलता नहीं है इसका, लेकिन नाम पे है हमारा फर्नीचर चल रहा है, कर रहा है स्मगलिंग और ब्रोकरिंग करता है। हर जगह जाता है, दोनों सिपाही को दिखाता है, अथी करता है, ब्रोकरिंग करता है। तो ये विवादित आदमी रहा है पहले से? आज से नहीं, बहुत दिन से। पप्पू यादव पर केस करवा दिया, वो केस किया अपने से। कुशवाहा जो है, संतोष कुशवाहा, उसके भाई पे केस किया है, और तीसरा हमारे ऊपर केस किया कि ये मोहल्ला में हमारा वर्चस्व हो जाएगा, इसलिए केस किया हम मेरे ऊपर। रंगदारी उससे क्यों मांगेंगे? हमसे कभी उसका हुआ है बातचीत? कभी कहेगा कि हमको पहचान? तो केस में वो बोला कि कौन नंबर दिया है कि उस नंबर से फोन आया, और कहाँ ना हमारा नंबर अथी कर लीजिए, हमने अगर वो फोन से उससे बात किए होंगे तो। और उसके बाद बोला कि फिर आकर के राजेश सिंह बोला कि 5 लाख रुपया यहाँ जमा करो। उसका मुँह तो बात कर लीजिएगा, उसका जो स्टाफ है उससे भी, वो भी बोला होगा आपको, अब गए होंगे तो। हाँ वो तो बोला, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं उनकी बात में कुछ सत्यता लगा तभी तो मुकदमा दर्ज किया। पैसा पे अथी क्या होगा? अब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है वो। 2 ठो सिपाही जो रखा है, कौन अथी पे दिया है उसको? यही कि जाओ तुम ब्रोकरिंग करो और स्मगलिंग करो, सिपाही दिखा के। वो गार्ड का दुरुपयोग हो रहा है। तब वैसे आके घूमे तब बुझे समझे। तो आप पे केस कर दिया था, आप भी केस करेंगे? नहीं छोड़ देंगे? केस करेंगे हम, समाज लेके केस करेंगे, वहाँ सब जाएंगे, पब्लिक जाएगा वहाँ मेरे साथ। एसपी साहब से मिलेंगे? हाँ एसपी साहब से मिलेंगे, डीएसपी साहब से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। झूठ मूठ का केस कर देगा, कहीं दिखाएगा ना कि हम 5 लाख रुपया हमसे मंगा है, कुछ तो दिखाएगा सबूत। दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन केस हो गया। केस हो गया है। लेकिन उसके बाद जो थाना वाला गए थे, 12 नंबर वाला, 112 वाला, वो भी कोनो बड़ा अफसर को बोल रहा था सर यहाँ कोई विवादित नहीं है, झूठ मूठ का ही कर रहा है।
उनसे बात हुआ है, हम सुने हैं। तो ये क्या वो लग रहा है आपको कि वो अपना नाम कमाने के लिए ऐसा कर रहा है? नाम कमाने के लिए कर रहा है कि हम पूर्णिया जिला में सुर्खियों में रहेंगे कि हम बहुत बड़ा अथी है, रंगबाज हैं। बड़ा बड़ा आदमी पे हम केस करते हैं। हाँ, केस करके यही चाल है इसका। नहीं तो पप्पू यादव पे केस किया, पप्पू यादव नहीं कर सकता था? यही नाम हो गया, पप्पू यादव के केस किया, पप्पू यादव के ऊपर केस किया, संतोष कुशवाहा के ऊपर केस किया, अब राजेश सिंह के ऊपर केस किया। हम बहुत बड़ा आदमी हो जाएंगे, 2 सिपाही दिखाता है। पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा का भाई को सही दिए तो आप कौन गली का है? तुमको सदने में कितना देर लगेगा? प्रशासन मेरे हाथ में है। हम जाते हैं, अभी एसपी से मिलेंगे, डीएसपी से मिलेंगे, थाना प्रभारी से मिलेंगे, और उसके कहने पे आ गया तुरंत पुलिस। मतलब वो केस कर रहा है कि आप रंगदारी मांगे हैं। हाँ, और आप ही को धमकी दे के गया। धमकी दे के गया है कि जब पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के भाई को हम शहीद दिए, तुम कौन गली का है? यानी कि वर्तमान सांसद, हाँ। पूर्व सांसद हाँ के परिवार को हम सैंत दिए। हाँ, तो तुम किस गली का? किस गली का है? और जाके उल्टा केस भी कर दिया। उल्टा जा केस कर दिया कि 5 लाख का रंगदारी मांग रहा है। एक को आदमी है वहाँ की बताएगा 5 लाख का रंगदारी है। हमसे बातचीत हुआ है कि फोटो दिखाएगा वो कि फोन पे बात हुआ है, नंबर देगा हमको हमरा कि फोन से हम बात किए हैं उससे। नहीं, आवेदन में तो एफआईआर जो हुआ है उसमें आपका नंबर डाला हुआ है। हम बात किए हैं उससे। अच्छा, जांच में वो आ जाएगा। जांच में आ जाएगा, नंबर जो दोनों डाला है तो पूछिएगा तो हमसे बात। पुलिस जांच आप चाहते हैं, पुलिस जांच करे? हाँ, पुलिस जांच करे, वहाँ जाके देखे, वहाँ पब्लिक से पूछे कि कब रंगदारी मांगे हैं, क्या बोले हैं हम, और उसका काम कहाँ रुका है। काम तो हो ही रहा है उसका। हाँ, काम तो चालू है। आज भी है चालू, कल भी चालू था। उसका लेबर से ही पूछ लेगा तो ठीक रहेगा। तो कुछ सामान पड़ा हुआ था। 20 साल से पड़ती है वो जमीन। तो उस जमीन पे कुछ सामान ईटा वगैरह पड़ा हुआ था। हाँ, ईटा था, गिट्टी सब था, बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद कर दिया, सबका घर भी तोड़ दिया। तो पहले आपको लोगों को नहीं बोला कि हटा लीजिए अपना सामान? नहीं, कभी नहीं बोला था। सामान बोलता था हम पहले हटा लेते। वैसा बात नहीं बोला? नहीं, ये सब कोई बात नहीं। आया 2 ठोस गार्ड लेके दिखा दिया कि हम थाना वाला हैं, आया दिखाया, उसके बाद शुरू कर दिया। कोई नहीं बोल रहा था, डर से पब्लिक सब कि केस कर देगा, केस करिए दिया। तो इस बार आप लोग शिकायत करेंगे गार्ड का दुरुपयोग हो रहा है? हाँ, गार्ड का दुरुपयोग कर रहा है, हर जगह कर रहा है गार्ड का दुरुपयोग। मधुबनी थाना में दर्ज कांड संख्या 185-25 में सेवानिवृत्त एडीएम अरविंद कुमार झा मुख्य गवाह हैं। उन्होंने कोसी आलोक से बातें करते हुए साफ तौर पर कहा कि जमीन हड़पने के लिए यहाँ एक बड़ा गैंग काम करता है और उस गैंग के सदस्यों के द्वारा रंगदारी की वसूली की जाती है। उनकी जमीन के एवज में भी प्रति कट्ठा 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी। इसकी उन्हें पूरी जानकारी है, इसीलिए उन्होंने गवाही दी है। और ऐसे जमीन लुटेरे गैंग को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, इसीलिए वे लोग बेखौफ रंगदारी की वसूली करते हैं। यही वजह है जो पूर्णिया में व्यवसायी और सज्जन लोग सबसे ज्यादा परेशान रह रहे हैं। इसलिए प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। पूर्व एडीएम अरविंद कुमार झा ने अपने बयान में पूर्णिया की सच्चाई को बताने की पूरी कोशिश की। बहरहाल यह मामला मधुबनी थाना पुलिस की जांच में है और जांच के बाद ही सच्चाई खुलकर सामने आ पाएगा कि इस मामले में कौन कौन लोग दोषी हैं और इस मामले का मूल वजह क्या है। राजा भगत ने एक मुकदमा किया है राजेश सिंह के खिलाफ और उस पर आरोप उन्होंने लगाया है कि राजेश सिंह ने उनसे रंगदारी मांगी और कहा कि इस गांव में, इस इलाके में जो भी ज़मीन बेचता है वो रंगदारी देता है और आप उस मामले में गवाह हैं। क्या ये सही बात है कि रंगदारी मांगा गया था? 100% सही है। ये मामला जो है, ये ज़मीन तो हमारी है, मेरी पत्नी के नाम से ज़मीन है जी। और रिटायरमेंट के बाद मैं बिहार सरकार में संयुक्त सचिव के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, तो मैं पूर्णिया में आके बस गया। तो इस ज़मीन को बाद में बेचने का मैंने प्रयास जब किया पिछले 2 साल से, तो कई लोग आए, ज़मीन को देखा, लोगों को पसंद भी हुआ और जो बाज़ार का रेट है, सर्किल रेट है, उस दर पर लोग, कई लोग तैयार भी हुए। हाँ, आए भी, इंटरेस्ट भी दिखाया, लेकिन लौट के लोग फिर आकर के हमको नहीं बताते थे। तो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि शायद राशि की कमी होगी, नहीं आ पाए। अभी हाल फिलहाल में मालूम हुआ, मेरे एक जानकार आदमी जब इंटरेस्ट लिए कि मुझे लेना है, तो वो लेने से पहले उस ज़मीन का नापी के लिए अपने स्टाफ के साथ गए थे। तो उस दिन भी उसके साथ राजेश सिंह, जो उस मेरे ज़मीन के सामने रहते हैं, सरसी के रहने वाले हैं, उसको डरा धमका के भगा दिया था। तो पहली बार मुझे जानकारी हुई कि वो उसके कारण ही शायद मेरी ज़मीन को लोग लेने से शायद कतरा रहे हैं। इस बीच राजा जी आए और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। मैंने लेकिन उनको बता दिया था कि वहाँ कुछ लोग हैं गुंडा तत्व और
वो आपको हो सकता है डिस्टर्ब करे। तो आप इस बात को जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही आप खरीदने का बारे में सोचिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप तैयार हैं तो हम ज़मीन लेने के लिए तैयार हैं। यानी कि पेपर वगैरह सही है तो हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सारा पेपर उन्होंने देखा पहले। मेरा रजिस्टर्ड ज़मीन है, वाइफ के नाम से है, अपना बाउंड्री वाल था बनाया हुआ है, कभी किसी कोई अतिक्रमण भी नहीं है ज़मीन पर मेरी, सारा कुछ ठीक है। और मैंने आज नहीं 20 साल पूर्व से, लगभग 20-21 साल हो गया ज़मीन खरीदे हुए, ज़मीन मेरे पोजीशन में है। और ये सारी बातें देखने के बाद उन्होंने कहा कि ज़मीन बहुत अच्छा है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ले लीजिए। और उसकी सारी बातों की जानकारी थी, उन्होंने लिया। और ज़मीन के इन सारी बातों के बाद वो ज़मीन में कुछ कार्य कराने के लिए लेबर को लगाए थे, जेसीबी लेके भी गए थे, मिट्टी में समतल कराए, ज़मीन में बहुत सारा जंगल वगैरह था, सब साफ सफाई के लिए उन्होंने मजदूर भी लगाया था। तो मुझे जो जानकारी हुई कि मजदूर को मार करके भगा दिया गया, तो इसमें राजेश सिंह थे और कुछ लोगों का भी नाम आ रहा है। वो अपने दो साथियों को लेकर के एक गिरोह की तरह ये लोग काम करते हैं। अच्छा, गिरोह है इसके पीछे? पूर्णिया में जो मेरी जानकारी है कि बहुत लोग इसमें परेशान हैं, और पूरे बहुत लोग परेशान हैं, या फिर मतलब गिरोह बना करके लोगों को परेशान कर रहे हैं? ये पूर्णिया के सारे लोग जानते हैं, लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। ये लोग एक संगठित गिरोह बना के रखे हुए हैं, हर मोहल्ला को अपने आपस में इन्होंने बांट लिया है, और वहाँ बगैर उसके इजाज़त के कोई ज़मीन बेच सकता है, न कोई ज़मीन खरीद सकता है। उसको बीच में उसको कट मनी चाहिए, उसको कमीशन चाहिए। और ये तो संपूर्ण बिहार की स्थिति है, लेकिन पूर्णिया में जो है ये एकदम बीमारी की तरह, कैंसर की तरफ फैल चुका है। जब आप बेचने जाएंगे, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, या आपको घर बनाना है, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आप देखिएगा इस तरह का हर्डल, जिसका कि लिंक है, पॉलिटिकल लिंक हो या फिर इन लोगों के साथ हैं, तो शायद वो उसको उतना हर्डल महसूस नहीं होता है। लेकिन सीधे साधे लोग जो इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, मिडिल क्लास के लोग, सरकारी नौकरी वाले लोग, और राजनीतिक जिसका कि कहीं कोई संरक्षण नहीं है, ऐसे लोगों को इस तरह का मतलब कि समस्याओं से उसको घिरना पड़ता है। और शायद मजबूरी में लोग मिट्टी के दाम पर बेच लेते हैं। जिसने ज़मीन खरीदा उसको राशि नहीं मिलती, जो ज़मीन खरीदने जाते हैं उसको 3 गुने राशि में ज़मीन मिलती है। फ़ायदा ज़मीन लेने वाले को भी नहीं है, न ज़मीन बेचने वाले को। फ़ायदा बिचौलिया में जो बैठे हुए हैं वो सारा फ़ायदा लेके चले जाते हैं। और यहाँ एक अपराध तत्व घुसे हुए हैं। अच्छे लोग भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे इस तंत्र को कहता, लेकिन कुछ माफिया तंत्र हैं जो कि डिस्टर्ब किए हुए पूर्णिया को। आप 3-4 महीने पहले की बात है, आपने जाना होगा, जो गोली भी चला, तलवार भी चला था, उसमें बहुत सारे लोगों पर FIR भी हुआ है। और अपने DIG साहब भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिए थे कि सबको छोड़ेंगे नहीं और अरेस्ट भी करेंगे सारे भू माफियाओं को। और उनके खलबली के कारण कुछ शांति भी आई है, कुछ सन्नाटा भी था, लेकिन फिर उन लोगों ने अपना वही खेल शुरू कर दिया है। फिर एक्टिव हो गए वो लोग। अभी तो दिखाई दिया इस मामले में, तो मैंने जो सुना तो है इसमें सर घटना है। इसमें सर जो क्या कहते हैं आपने गवाही दी है, उसमें लिखा हुआ है क्या कि 5 लाख रुपए राजेश सिंह ने रंगदारी मांगी? क्या ये रंगदारी आपके सामने में मांगी गई, या फिर कैसे इस चीज़ को? लेकिन मैं वहाँ तो नहीं था, मुझे जानकारी हुई कि राजेश सिंह के द्वारा 5 लाख रुपया नहीं, 5 लाख रुपया प्रति कट्ठा के दर से उनसे रंगदारी मांगी। अच्छा, 5 लाख रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से? जी। कितनी जमीन है सर वो? 9 कट्ठा एक प्लॉट का है, यानी कि लगभग 45 लाख रुपए रंगदारी में निश्चित रूप से ये मांगी गई है। और जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक काम रोक करके उनको भगा दिया गया। मजदूर को मारपीट के भगा दिया गया? मजदूर को मारपीट करके भगा दिया। तब वो जाकर थाना गया, थाना से जा करके राजा जी सारा कुछ संपर्क किए, सबसे बात किए और FIR की बात आई। तो सर, आपने जब ज़मीन पहले बेचने का मन बनाया था, तो क्या आसपास के लोगों को भी कहा था कि अगर कोई लेना चाहते हैं तो ले लीजिए? देखिए, वहाँ अभी जिस समय मैंने ज़मीन लिया था वो बहुत बसा हुआ नहीं था, 20-21 वर्ष। अभी सर जब बेचने का मूड हुआ, वर्तमान में जब बेचने का मूड हुआ, जब देखे कि ज़मीन का रेट अच्छा खासा मिल रहा है और आसपास सारे लोग बस गए हैं, तो मुझे लगा कि इसको अब मुझे आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं घर बना चुका हूँ पूर्णिया में, तो मुझे लगा कि अब इसको सेल कर देंगे। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि शायद ज़मीन के आसपास मोहल्ले के जो लोग बसे हुए हैं उनकी पहले
प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ज़मीन लिया है तो वो आसपास वाले वो जान रहे थे, मुझे भी जानते थे, तो वो अगर लेना चाहे, क्योंकि अगर उसका बेटा है, उसका दामाद है, कोई बसना चाहे, घर के बगल बसाना चाहे, तो पहले प्राथमिकता उसकी होती। मैं चाहता था कि शायद जो भी रेट होगा कुछ कम भी मैं कर देता उसको, अपने अगर वहाँ के लोग लेते तो मैंने सबको खबर भिजवाई थी मैंने 2 साल पूर्व। लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया कि हाँ मुझे अपने दामाद को देना है, कोई अपनी बेटी को देने के लिए उसे 2 कट्ठा लेना चाहते थे, कोई कुछ लोगों ने अपना अपना बताया था। लेकिन लोग इंटरेस्ट तो दिखाए लेकिन आए नहीं मेरे पास। तो इसके पीछे आपको लग रहा है कि वो गिरोह काम कर रहा था? अब लग रहा है, पहले मुझे नहीं लगता। ये कभी मेरे पास नहीं आया, ना कभी मुझसे कहा कि ज़मीन हमको औने पौने दाम में देना होगा आपको, या हम बेचने नहीं देंगे। ये सारी बातें हुई मुझसे कभी नहीं आए मेरे साथ। पूर्णिया में व्यापारी वर्ग भी आतंकित हैं, ज़मीन बेचने वाले आतंकित हैं, सामान्य नागरिक आतंकित हैं। ये जो गिरोह है, अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो बहुत बड़ा मामला बन विकराल स्थिति हो जाएगी। विकराल स्थिति है, घर घर में लोग परेशान हैं, लोग बोल नहीं रहे हैं। डर किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, उसे मालूम है कि आज पुलिस से आपने लिया है। मैं सिविल सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। जब वो घटना घटी थी तो हमको लगा कि हमारे सिविल सोसाइटी का हमारे बैठक में ये बात हुई कि भाई जनरल समस्या है, हम लोग पब्लिक की बात उठाते हैं, एयरपोर्ट के आंदोलन में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कहे कि चलो एसपी साहब से मिला जाए। इससे पहले जो एसपी साहब थे, जी, और डीआईजी साहब से भी मिला जाए, प्रमोद कुमार मंडल से। और उन लोगों ने अच्छा काम शुरू किया है, उनका स्टेटमेंट देख रहे हैं, हम लोग उनको साधुवाद देंगे और कहेंगे कि थोड़ा एक्शन होना चाहिए और ऐसे लोग को पकड़ा जाए। और हम लोग मिले भी थे जाकर के, उनसे बात भी किया था हम लोगों ने कि ऐसे लोग हैं, उनको मिलिए। तो बोले थे कि हम लोग सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन मेरी जानकारी में तो कोई सख्त एक्शन अभी तक तो नहीं दिखा, कोई तो अरेस्ट भी नहीं हुई। उसमें तो कई लोगों का नाम आया था, उसमें से एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ प्रशासन इतना मजबूत रहने के बावजूद भी कमजोर पड़ जाता है सर? प्रशासन की मजबूती कहाँ दिखती है? आप आम आदमी के पास जाइए, आपको पता चलेगा प्रशासन कहाँ है। प्रशासन तो सिर्फ जनप्रतिनिधि के लिए है, नेताओं के लिए है, आम नागरिक के लिए कोई नहीं है, सुनता भी नहीं। कुल मिलाकर क्या माने कि जो स्थिति है ये जनप्रतिनिधियों के कारण ऐसा है? स्थिति ये है कि आप पूर्णिया छोड़ दें, पूर्णिया में अगर रहना है तो आपको सलामी देना पड़ेगा, आपको सबको जाके प्रणाम करना पड़ेगा। और आपके जनप्रतिनिधि भी वैसे ही हैं। आप जाइए किसी के पास, आप थाना जाइए, आप उसके पास, कौन आपकी सुनता है? कोई किसी का सुनने वाला नहीं सर। सारा कुछ बाहर दिखता है, रोड पे पुलिस है, पुलिस वाहन है, आप छोटा मोटा क्राइम होता है तो पकड़ लेंगे। लेकिन इस तरह का जहाँ की माफिया की पैठ है, वहाँ बहुत तुम भी खाओ हम भी खाओ उसको भी पहुँचाएं। सर, आप पूर्णिया में एडीएम के पद पर लंबे समय तक रहे हैं, संयुक्त सचिव रहे हैं बिहार सरकार का, और आपके जैसी शख्सियत को ये कहना पड़ रहा है, इतना मतलब परेशानी आप बता रहे हैं, तो सर जनरल लोगों का क्या हो रहा होगा? मैं इसी बात से व्यथित हूँ। मैं अपने ज़मीन के लिए मैं व्यथित नहीं हूँ। इस ज़मीन को और 10 साल में रख सकता था, 20 साल और भी रख सकता था। मुझे बेचने की हड़बड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे कोई इससे परेशानी नहीं है। लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि पूर्णिया के लोग काफ़ी परेशान हैं, और सिविल सोसाइटी संगठन बनाया हुआ मैंने पूर्णिया में, और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत फील्ड के। हम लोग भी चिंता में लगे हुए हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए। इसी कारण से हम लोग मिले। ये तो जमीन हड़पू गैंग है जी, तो ये मतलब गैंग में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अगर आप कमजोर हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, किसी का पति मर गया, किसी को जमीन में विवाद पैदा करेगा। आजकल तो बहन के घर पे पहुंच करके उसको ला करके जमीन का विवाद पैदा किया जा रहा है, घर घर टूट रहा है। सिपाही टोला का आप पता कीजिए, वहाँ 2-4 घर में जाकर के आप इंटरव्यू लीजिए। डर से लोग नहीं बोलेंगे इसके अगेंस्ट में, नहीं बोलते हैं कोई। पता चला सर जो ये गैंग है, क्या नाम है उस गैंग का जो इस तरह से काम करवा रहा है? ये बहुत लोग, मैं किसका नाम लूंगा? मतलब गैंग का नाम है, छोटे छोटे गैंग हैं सारे मिल करके, लेकिन अंत में एक जगह चरण वंदना होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, सारे पूर्णिया के लोग जानते हैं कहाँ चरण वंदना होता है, किसके पास जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, सारे लोग जानते हैं। कुल मिलाकर के बात प्रभारी जानता है, हर एसपी साहब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। कुल मिलाकर के बात सरकार के लोगों तक पहुंच जाती है। बस एफआईआर होगा, किसी को 2 दिन के लिए पकड़ लेगा, किसी कमजोर तत्व को पकड़ करके 2-4 दिन अरेस्ट करके रख लेगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर वही जिंदगी है, फिर उन्हीं के बीच आपको रहना है, फिर उसी सड़क से गुजरना है, फिर उसके बीच रहना है। आपको जाएंगे कहाँ? ज़्यादा परेशान करेंगे तो रास्ता से हटा भी सकता है। कई लोगों का मर्डर हुआ है इसमें, जिसने विरोध किया वो मरे। कितने लोगों का नाम मैं लूँ? आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से पूर्णिया में कितना मर्डर हुआ है पिछले 10-15 साल में। पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, जो भी थोड़ा सा आकांक्षी हैं राजनीति के लिए, आप सबको मारा गया है।
कौन मारे रहे हैं सारे लोग जानते हैं। इसी का नाम सुशासन की सरकार है। हाँ, सुशासन की सरकार मैं नहीं कहूँगा, प्रधान मुख्यमंत्री हमारे निहायत नहीं, सरकार तो सुशासन के सरकार तो कह रही है ना, उन्होंने बहुत कुछ किया सरकार, लेकिन ये माफिया जो है ये एक ऐसा तंत्र होता है कि पुलिस के हाथ से भी ऊपर चली जाती है। माफिया वर्ड ऐसा है कि बहुत ही बारीकी से इसको सिस्टम को तैयार किया जाता है। आम क्राइम में तो पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट कर लेगी, सब कुछ कर लेगी। माफिया से भिड़ने की ताकत पूरा स्टेट में सारा पुलिस अगर लग जाएगा तो उसको तोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम करता है। ना आपको गवाह मिलेगा। सरकार के लिए भी ये चुनौती है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस सरकार के लिए नहीं, माफिया जिसमें है, शराब का माफिया हो, कहाँ शराब बंद हो सकेगा? कभी नहीं हो पाएगा। आपका जब माफिया बन जाएगा, एक तंत्र बन जाता है, उसमें उसको तोड़ना साधारण बस की बात नहीं है। आप एक छोटा सा एसटीएफ बना दीजिएगा, 2-4 को पकड़ लीजिएगा, फिर 2 साल के बाद फिर वो पनप जाएगा। उसका ना मुंह है, ना जड़ है, ना पैर है, पूरी तरह से फैला हुआ है। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल, चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और 4 चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, थ्रेडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।